Hi everyone. So today we will discuss about the chapter number 8 of class 10 that is trigonometry. सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि उसका क्या मतलब है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन वर्ड का मतलब होता है साइड एंड मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो हम जो ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं उस स्टडी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमें किसी ट्राइंगल की साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अब हम हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर के बारे में जानेंगे। देखिए, एक ट्राइंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है, उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है, राइट एंगल। सो जो राइट एंगल है उसको कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल, और उस ट्राइंगल को जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। आपने प्रीवियस क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है, फिर भी मैं उसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होगी, जहाँ पर एक एंगल जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का होगा वहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कि अगर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर करके उनको ऐड किया जाए तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर का हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसमें 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगी, और जिस साइड के ऊपर हम ये परपेंडिकुलर बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो क्या होगी, बेस। और जो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है जो साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सो 90 डिग्री के सामने जो एंगल है, 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 डिग्री का एंगल जिस साइड पे बन रहा है उसको बेस बोलते हैं, और जो साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। सो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज साइन, देन कोसाइन, देन टेंजेंट। रेशियोज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज हमारे पास लिखा हुआ है AB ओवर BC। सो ये रेशो है, जो ये रेशो इसको ऐसे लिख सकते हैं AB ओवर BC। सो ये अलग कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इनके जो क्या फॉर्मूलाज हैं जो कि एंगल को, उनकी ट्रायंगल की साइड्स के साथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। सो आप अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं आपको सारा ही इसमें लर्न हो जाएगा। साइन का जो फॉर्मूला है, साइन के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं SIN, सिर्फ इतना सिंबल लिखते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, P ओवर H, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देन नेक्स्ट इज कोसाइन, इसको कॉस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, B ओवर H। नेक्स्ट इज टेन, टेंजेंट को टेन बोला जाता है और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, P ओवर B। सो ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस एंड टेन, जिनके फार्मूलाज जो हैं हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, साइन, कॉस एंड टेन बेसिक रिलेशनशिप है, इनसे हम आगे और भी रिलेशनशिप्स जो हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज साइन थीटा। थीटा जो है इसको थीटा बोलते हैं, ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा।
देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/, secant थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/, cot थीटा। ठीक है, सो इनके साथ भी अगर हमने एंगल्स नहीं लिखे, यहाँ पर भी हम थीटा लिख लेते हैं एंगल को, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सो ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये ट्रायंगल के बेस पे कि अगर साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा के लिए बेस एंड हाइपोटेन्यूज, टेन के लिए परपेंडिकुलर एंड बेस। अब अगर हमें क्वेश्चन में कोसेकेंट थीटा यूज़ करना है, सो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, देखिए इसको साइन थीटा 1/, कोसेकेंट थीटा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा क्या होगा, 1/, साइन थीटा। ना 1/, साइन थीटा का मतलब जो साइन है जिसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया, मतलब कोसेकेंट क्या है, इसका उल्ट हो जाएगा h/p। इसी तरह सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलेशनशिप डिराइव हो रहे हैं, 1/, cos थीटा। सो 1/, cos क्या है, b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। एंड tan थीटा इज 1/, cot थीटा, सो cot थीटा क्या होगा, 1/, tan थीटा, और tan क्या था, p/b, सो ये क्या होगा, b/p। सो मेन क्या है कि आपको ये फॉर्मूला जो भी ट्रिक है ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस टेन, और फिर क्या है, साइन का रिवर्स रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, कॉट का रेसिप्रोकल क्या है, टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। तो इनके फॉर्मूलाज जो है इनका रेसिप्रोकल लेंगे और ये फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टोटल 6 हैं, 3 बेसिक हैं, साइन कॉस एंड टेन। इनका फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है एंड कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। आई होप सो ये आप सबके लिए याद करना, लर्न करना जो है ईजी रहेगा। बस एक बार ये कॉन्सेप्ट इतना समझ लीजिए तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नाउ अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए बुक पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ABC ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे है, B पॉइंट पे है। AB 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर है। सो डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सिन कॉस सी। सो पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सो ये एंगल 90 डिग्री का मार्क करेंगे, और 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, B पॉइंट पे। देन AB एंड BC हमें लिखना है। देखिए हमेशा एक रोटेशन में आता है, B हम लिख चुके हैं। सो अब हमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखना है कि A लिखा है यहाँ पर और ये भी A है। सो देखिए ABC ये एंगल लिख लिया। अब मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। नाउ अब हमें बात करनी है कि हम बेस एंड परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करेंगे। देखिए ए जो है, क्योंकि ए की साइन ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए की चाहिए हमें। सो इसलिए 90 और ए पॉइंट जो है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कंसीडर करेंगे, बेस, और फिर ये थर्ड साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस भी एंगल की वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे ए की चाहिए, सो 90 जो बी पॉइंट पे बन रहा था, बी और ए को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या लेंगे, बेस लेंगे। सो अब हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए एंड कॉस ए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोर्ड। सो पहला फॉर्मूला किसका होता है, साइन का। क्या फॉर्मूला था, P/H। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC, एंड H मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर AC। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कैलकुलेट करना है। सो अब AC क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है, बेस क्या है हमारे पास BC है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AB, AB क्या है 24 सेंटीमीटर। सो ये क्या होगा 49 प्लस कितना आएगा 576। ना 576 में जब हम 49 प्लस करेंगे क्या होगा 625। सो H स्क्वायर किसके इक्वल है 625 के। नाउ H स्क्वायर 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है 625। सो दैट मीन्स H कितना होगा 25 सेंटीमीटर। सो ये H जो है AC था, AC कितना है यहाँ 25। सो H की साइन A की वैल्यू क्या होगी 7/25। देन कॉस A, कॉस A के लिए भी फॉर्मूला क्या था B/H। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है AB, H क्या है AC, AB की वैल्यू 24 है, AC की वैल्यू 25। सो ये इसका आंसर होगा। देखिए हमेशा ही इन क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी क्योंकि H की वैल्यू यूज़ करनी है। सो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड आउट करेंगे। सो ये क्वेश्चन जो है साइन C कॉस C, इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। क्वेश्चन सेम है, राइट एंगल कहाँ पे बना है B पॉइंट पे। सो यहाँ कौन सा पॉइंट है B, देन A एंड C। अब हमें C एंगल की वैल्यू चाहिए। सो जो C है और जहाँ पे 90 का एंगल बना है मतलब B, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या होगा बेस। तो 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस। सो ये साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। नाउ साइन C फॉर्मूला P/H, परपेंडिकुलर क्या है AB, H क्या है AC, एंड कॉस C फॉर्मूला क्या है B/H, बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूस क्या है AC। देखिए AC हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कोई वैल्यूज़ तो सेम ही है। AC कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड AB कितना है परपेंडिकुलर, AB क्या है 24, और BC बेस क्या है 7। सो ये आंसर साइन C एंड कॉस C का होगा। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड tan P माइनस कॉट R, और ये हमें डायग्राम गिवन है। देखिए 90 डिग्री का एंगल है। सो इसके सामने वाली साइड क्या है हाइपोटेन्यूस। ये तो इसमें फिक्स है कि ये जो PR है ये हाइपोटेन्यूस ही होगी। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए tan P एंड कॉट R की वैल्यू। tan P एंगल जो है इसके अकॉर्डिंग tan की वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया P पॉइंट क्योंकि इसका ये एंगल है यहाँ पर, और जहाँ 90 डिग्री का एंगल है उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या होगी बेस। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है tan का P/B, सॉरी B लिखना था यहाँ P/B। सो B क्या है क्योंकि एंगल P पे कैलकुलेट हो रहा है P, और जहाँ 90 का एंगल है वो क्या है Q। सो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या होगा बेस। सो बेस क्या है यहाँ पर PQ। देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाला था तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। सो QR इज परपेंडिकुलर। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है।
पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। सो हमें तीसरी वैल्यू चाहिए। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये बेस है, बेस कितना है 12 स्क्वायर, पी कैलकुलेट करना है हमें, एच कितना है 13, सो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस पी स्क्वायर। नाउ ये 144 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 25 आएगा और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। सो पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। नाउ क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई फिर 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू क्या है 13, सो 10 पी इज 5/30। देन नेक्स्ट इज कॉट आर। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था इंट्रोडक्शन में कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है और इसी से हम लिख लेते हैं कि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। जैसे भी रिक्वायर्ड होगा हम अप्लाई करेंगे इस रिजल्ट को। सो cot r थीटा जो है एंगल था यहाँ पे एंगल क्या है r। सो cot r क्या होगा 1/tan r। अब tan क्या है p/b है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा b/p। ठीक है। अब r एंगल जो है इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी, r और q जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये क्या होगा हमारे पास बेस, क्योंकि एंगल क्या है अब r। तो r जो है वो जब q को ज्वाइन करता है जहाँ 90 का एंगल है, 90 के एंगल वाले पॉइंट वर्टेक्स को, और जब r से ज्वाइन करते हैं साइड बनती है QR, वो क्या होता है बेस। तो बेस क्या है QR, तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा PQ। नाउ QR इज 5 एंड PQ इज 13। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan P माइनस cot R, tan P is 5/13 माइनस 5/13, cot R क्या है 5/13। सेम टर्म्स हैं, कैंसिल आउट होंगी क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है, आंसर क्या आएगा 0। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, गिवन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कि साइन ए की वैल्यू अगर ये है तो कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू कैलकुलेट करें। सो पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इन क्वेश्चंस को विदाउट ट्राइंगल हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या है P/H। सो साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन में साइन की वैल्यू 3/4 है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है 3 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 4। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ये हमारे पास रिजल्ट है। क्योंकि ये रेशो है तो हम इनको एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं ले सकते, हम लेंगे लेट p इज इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 4x। p के सामने 3, सो 3x एंड h की वैल्यू क्या है 4x। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, 4x² इज इक्वल टू b² प्लस p इज 3x², 16x² इज इक्वल टू b² प्लस 9x²। ये प्लस है, इस साइड आके ये टर्म इसमें से माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू b²। 16 माइनस 9 इज 7x² इज इक्वल टू b²। देन अब 7x को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए b² इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7x²। सो b² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट 7 को जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ क्या आ जाएगा 7। सो 7 को कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, और x² था तो यहाँ x का स्क्वायर आ गया,
सो बी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 7x सेंटीमीटर, या सिंपल इसको स्क्वायर रूट 7x ही लिखते हैं। नाउ बेस क्या है, स्क्वायर रूट 7x। अब यहाँ पर एंगल ए ही है सभी में, तो पहले तो हम यहाँ ए ड्रॉ करेंगे, ए लिखेंगे सॉरी, देन बी एंड सी। ये हमने, क्योंकि एंगल ए जो है वहाँ पे 90 डिग्री का तो ड्रॉ नहीं हो सकता, सो इन दोनों में से किसी एक वर्टेक्स पे ए आएगा। यहाँ पर हमने ए लिख लिया, ये 90 डिग्री का है सपोज। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस होगी, तो हाइपोटेन्यूस एच क्या है हमारे पास, 4x। देन बेस बी सी ले लेंगे, बेस सॉरी, अब एंगल ए है और 90 डिग्री का हम बन रहा है बी पे, तो ए और बी को जो ज्वाइन करेगी वो बेस होगा, तो बेस बी क्या है, स्क्वायर रूट 7x, एंड ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या है 3x। सो साइन ए हमें गिवन था, उससे हमने अपनी डायग्राम कंप्लीट की पहले। देन कॉस ए की वैल्यू, अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बी ओवर एच। बी क्या है, स्क्वायर रूट 7x, एच क्या है 4x, एक्स के साथ एक्स कैंसिल, स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। देन नेक्स्ट इज tan ए, tan क्या है p ओवर b। नाउ p की वैल्यू क्या है 3x एंड b क्या है स्क्वायर रूट 7x, तो यहाँ भी x कैंसिल और आंसर क्या आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं आज एक्सरसाइज 8.1 के जो हमने सॉल्व किए। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, ये प्रॉपर्टीज़, पहले प्रॉपर्टीज़ जो हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी है चैप्टर की, उसको एक बार दोबारा देख के क्वेश्चंस खुद करने के लिए ट्राई कीजिए, और जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई कीजिए। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे इनके अलावा जो है वो सभी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।